अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे एक पंजाबी में बचपन में जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे, खासतौर पे स्कूल, तो बुजुर्ग कहा करते थे कि यार गधे के ना कभी पीछे से ना गुजरो, कोई पता नहीं किस टाइम वो हमला कर दे। हमले से मुराद है ना, पता ना, बैक किक। इमरान खान की पार्टी और इमरान खान का रिकॉर्ड है कि ये अपने मोहसिनों का जो हाल करते हैं वो कोई भी मोहसिन उठा के देख लें इनका, ये जो ये हाल करते हैं ना, उसकी बस उस पे क्या बात की जाए। मोहसिन बेग साहब याद है आपको? इमरान खान साहब के लिए अरबों रुपया इकट्ठा करके लाने वाले थे और फिर क्या किया था उनके साथ। कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं, आज से कुछ 6-7 दिन के बाद वो इस ओहदे पर नहीं रहेंगे और वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे। इमरान खान साहब के साथ उनके बड़े मिसाली किस्म के तलकात और वो तलकात जिनकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। बाजवा साहब और पूरी फौज ने ये बातें मुसलसल सुनी कि आप लोग सिलेक्टेड हैं और आप इमरान खान को सिलेक्ट करके लाए हैं। पूरी फौज ने पाकिस्तानी अवाम से, शायद याद हो आप लोग, आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि 6 महीने का टाइम दें, अच्छी अच्छी खबरें दें, ये हुकूमत वो काम करेगी जो आपने, मतलब पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा कोई आर्मी चीफ किसी वजीर आजम को न लेके आया ना उसके साथ खड़ा हुआ है जितना इमरान खान के साथ कमर जवेद बाजवा साहब खड़े हुए हैं और उनका साथ दिया है। लेकिन अब बाजवा साहब जाने वाले हैं। हम अपने प्रोग्रामों में बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब जब रिटायर्ड होंगे तो उनका क्या हाल तहरीक इंसाफ करने वाली है, उसकी एक झलक आप लोगों ने देख ली। ये जो फैमिली बाजवा साहब की डेटा लीक हुआ है, ये वैसे तो अगर अगर फर्ज किया कि ये अभी हुआ है तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं होगा। इसको पकड़ना, लॉगिन किया होगा किसी ने और लॉगिन करके निकाला होगा तो जाहिर है कंप्यूटराइज है। उसमें ये 24 घंटे का डार साहब ने टाइम दिया है। डार साहब इसको 24 घंटे में पकड़ लेंगे और इसकी इंक्वायरी जो है वो हो जाएगी कि किसने लॉगिन किया है और वो वहां तक पहुंचा है और वहां से ये डाटा निकला है। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे कुछ और है। ये तहरीक इंसाफ का पुराना इकट्ठा किया हुआ काम है, जिसमें इसमें एक आपको क्लिप भी सुनाते हैं, वहां से शुरू करते हैं और फिर आपको अजहर मशवानी तक लेके आते हैं ताकि आप लोगों को समझ लगे कि ये सारी गेम है क्या। सबसे पहले ये क्लिप सुने। कब्जा माफिया में चलो। आप क्या सुनना चाहते हैं यार? आपका ठहर जाए, एक मिनट टीवी बंद कराने फिर आज। इससे पहले वाला जो आपका आर्मी चीफ था ना, उसके भाइयों ने क्या गुल खिलाया डीएचए के अंदर और शहबाज शरीफ ने उनके साथ किस तरह की डीलिंग की थी वो सबको पता है। अब सिर्फ आप पता कर लें कि नासिर मिट्ठू नाम का आदमी कौन है डीएचए में और किसका रिश्तेदार है और क्या कर रहा है। अच्छा, तो नासिर मिट्ठू वो उस करेक्टर का नाम है। शजा चेक करवाते हैं सर उसका। मैं यार इतने बोले ना बने यार, फॉर गॉड सेक। इमरान भाई, आप फील्ड सहाफी हैं। सहाफी वो होता है जो भोला हो, समझदार कहां सहाफी होता है सर? समझदार को तो पता होती है हर बात, भोला होगा तो इंफॉर्मेशन लेगा। और जी, ये जिनको उर्फे जुबान में गीला तीतर कहते हैं, इमरान रियाज खान साहब, इन्होंने पब्लिक टीवी पे बैठकर इमरान हैदर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि तुम्हारा टीवी चैनल बंद करवा दूंगा अगर ये मैं बात बताऊंगा। तो अंदाजा करें कि कितनी बड़ी बात होगी कि टीवी चैनल बंद हो जाएगा। उसमें भी उसने ये इल्जाम लगाया था, ये जिनका मुबीना तौर पर मिट्ठू नाम लिया है, ये उस वक्त भी हमला किया गया था लेकिन उस वक्त संभाल लिया गया था क्योंकि उस वक्त जाहिर है पावर में है। बेशक इमरान खान साहब के साथ उस वक्त दूसरी बड़ी पावर काम कर रही थी साथ में, जो जाहिर है बाजवा साहब के खिलाफ ऐसी कंपेन, ऐसी चीजें कर रहे थे कि उनका जो शख्सियत है, इमेज को खराब किया जाए, क्योंकि उनके साथ तलकात वो नहीं रहे थे और उनकी जगह पे वो रिप्लेस करना चाहते थे, अपने कोच को लेके आना चाहते थे। तो ये उस वक्त की वीडियो है। उस वक्त भी हमला किया गया था उसी स्टाइल में, दोबारा एक दफा फिर उनके एक हफ्ता रिटायर होने से पहले फिर कुछ इस किस्म की स्टोरी जो है वो बनाई गई है और ये लीक किया गया है। ये पुराना डेटा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पड़ा हुआ था ऑलरेडी और उन्होंने अब ये बेहतरीन वक्त, इमरान खान ने कुछ दिन पहले ही जाहिर है इसका अंदिया भी दिया था और कहा था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये इमरान खान की पार्टी का एक बहुत बड़ा हमला है जिसमें ये करने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको इसमें मजीद क्या नजर आएगा, आने वाले दिनों में जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो आप क्या क्या चीजें देखेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी से
अभी से आपको मैं ये बात बता दूं, एक तो ये कि इसमें डार साहब का क्या लेना देना है, जाहिर है किसी अफसर ने अगर काम किया तो इंक्वायरी आएगी, जो सामने आएंगे, लेकिन क्योंकि डार साहब जो हैं वो इस वक्त मुल्क को ठीक करने की तरफ चल रहे हैं, वो मुल्क की मईशत ठीक कर रहे हैं, वो एक वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात की बात सहारा हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई मोजज़ा ही हो सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाए, वरना ये होने वाली नहीं है। दोस्तों एक बात को याद रखें कि अगर इमरान खान की हुकूमत अब तक आप लोग श्रीलंका बन चुके थे, डिफॉल्ट हो चुके, आप शुक्र करें खुदा का कि आप डिफॉल्ट होने से बच गए हैं और आपकी करेंसी वहीं पर है, बल्कि उससे कम पे है जब डार साहब आए थे, और आने वाले दिनों में ये मजीद कम होगी। तो डार साहब मुख्तलिफ महाजों पे देखें, मुल्क में जब तक वो कहते हैं ना कि सियासी या ये जो अस्करी ये जो बहरान है ना, ये बड़े लाजमी होते हैं, लाजमो मलजूम होते हैं आपकी मैशत से। जैसे ही ये मामला खत्म हो जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला देखेंगे। बट एनी हाउ, डार साहब को कमजोर करने के लिए, ये डार साहब पर डालने के लिए और डार साहब को बाजवा साहब के सामने आमने सामने खड़ा करने के लिए किया गया। बाजवा साहब के साथ डार साहब के जो तलकात एक लेवल के ऐसे थे कि मैं वो बयान नहीं कर सकता, प्राइवेट मैं वो जानता हूं कि क्या तलकात थे, फिर खराब हुए, फिर जो भी हुआ जैसे भी हुआ वो बात की बात है। दोबारा फिर अभी उनको खराब करने की कोशिश की गई है, जो कि ऐसा नहीं है। ये जाहिर है डार साहब एक आध दिन के अंदर अंदर इसकी जो है वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, 24 घंटे का टाइम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं हुआ किसने किया, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अब का नहीं है, ये पुराना है और इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक ट्वीट की फोटो दिखाता हूँ, सिर्फ एक की, एक वीडियो, एक ड्रामा था जो कि ISPR ने बनाया था, जिसमें जो एक बच्चा है फौजी, वो अपनी माँ के कदमों में बैठा है और वो अपनी माँ से ये कह रहा है, ये अजहर मशवानी साहब ने इसको रीट्वीट किया है। अब ये जो अकाउंट नीचे आप नाम देख रहे हैं, ये कोई नाम नहीं है, ये अकाउंट भी अपने ही होते हैं, अपने अकाउंट से ट्वीट किए जाते हैं और फिर उनको रीट्वीट किया जाता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो जो इंग्लैंड वाला वो जो कल एक वाकया हुआ है उसको सुलेमान इकबाल ने रीट्वीट किया था, बिल्कुल इसी तरह ये अपना ही अकाउंट है, उस पर ट्वीट किया है। और ये तनस किसको किया है आप लोग देख सकते हैं कि मामा अब तो जॉब नहीं भी नहीं करती और आपके नाम पर इतने ज्यादा पैसे कैसे आ गए। एक फौजी की बेगम है और उसकी फोटो लगाकर ये ट्वीट करने का और फिर उसको रीट्वीट करने का मकसद क्या है कि ये अभी से तैयारियां डाल रहे हैं कि ये बाजवा साहब के खिलाफ क्या करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा है और मैं अभी से आपको अपने हदशात से मेरे जो हदशात हैं वो ये हैं कि ये बाजवा साहब के रिटायर होने से थोड़ा सा पहले शुरू हो जाएंगे और उनके रिटायर होने के बाद उनकी पता नहीं क्या क्या करेंगे, उनकी फैमिली के बारे में, उनके खानदान के बारे में क्या क्या करेंगे। इससे पहले जब बाजवा साहब आए थे तब भी उनको कादियानी किन्होंने करार दिया था, वो भी आप लोग बेहतर जानते हैं। तो वो PMLN पे निज़ाम लग गया, लेकिन असल कहानी बाद में फिर हमें पता लगा। लेकिन अभी भी ये बाजवा साहब के खिलाफ अकेली तहरीक इंसाफ तो नहीं होगी ना, बाजवा साहब के खिलाफ बस आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सर तहरीक इंसाफ है और आने वाले दिनों में मजीद तहरीक इंसाफ होगी, लेकिन डार साहब इसको जरूर पकड़ लें। और दूसरा ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती वाला फड्डा है वो दिन ब दिन बढ़ता तो नहीं जा रहा, लेकिन कम भी नहीं हो रहा। जो हमारी इतलात थी कि मंडे वाले दिन ये समरी आ जाएगी और मंडे की शाम को, बल्कि आज सुबह भी हमने कहा था कि हो सकता है कि आज शाम को ही ये नाम आ जाए, लेकिन फिर ये इस पे बैठक भी बैठ गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में और फिर पता लगा कि जी समरी नहीं आई और फिर ये अब वजारत जो दिफा है उसकी समरी और ये वो अभी फिर चल रहा है, और लेकिन आने वाले एक दिन में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो बड़ी चीजें जो हैं, दो बड़े सीनियर तरीन वजीर जो हैं हुकूमत के, अगर सब ओके की रिपोर्ट है तो उनके ये दो जो बयान है ये बड़े खतरनाक है। खतरनाक इस तरह के, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि समरी आए या ना आए 2 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय हो जाएगा, ये हक है वज़ीर आज़म का, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर समरी आती है या नहीं आती, वज़ीर आज़म साहब 2 दिन के अंदर अंदर ऐलान कर देंगे कि अगला आर्मी चीफ कौन है। ये बड़ी अहम बात है, ये बात ऐसे मौके पर हो रही है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको हाइप इतना क्रिएट किया गया है, मेरे नजदीक अभी भी ये बड़े स्मूथली और आराम से हो जाएगा। आप पिछले दोनों आर्मी चीफ देख लें, एक 26 तारीख का नोटिफिकेशन हुआ था और एक 27 का हुआ था और 28 की, हाँ जी, एक बाजवा साहब का 27 को हुआ था और रहील शरीफ का 28 को हुआ था और 29 को हलफ बर्दारी की तकरीब हुई थी। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो बयान है राणा सनाउल्लाह साहब का, ये बड़ा परेशान वाला मामला है कि अगर समरी आती है या नहीं आती तो फिर भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसका ऐलान कर देंगे, ये उनका हक है। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है। ये बयान जो होते हैं ना, ये बैठे बैठाए नहीं आ जाते, इसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है। तो इसका उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जी कि सदर जो है वो साइन करे या ना करे,
وہ 2 ہفتے اپنے پاس رکھے یا 4 ہفتے پاس رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس کو جو عہدہ دے دیا گیا اور جس کو جو ترقی دے دی گئی اس کی وہی مانی جائے گی. اگر آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے لیکن اس پر اگر کسی وجہ سے صدر نے ہفتہ 2 ہفتے سائن نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب وزیر اعظم کو دیکھ لیں یا دوسرے بہت ساری چیزیں سمریاں جو گئی تو صدر نے روکی لیکن ہوا تو وہی جس عہدے کے لیے وہ ہوئی تھی. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کہ یہاں سے بھی کچھ گڑبڑ چل رہا ہے کام، کچھ نہ کوئی بڑا ایشو ہو رہا ہے یا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اوکے کی رپورٹ ہے، سب ٹھیک ہے، یہ سب بس دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو زخم کو بار بار ایسے چھیڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف شاید یوتھیوں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاہد خان بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگوں کے پاس آ بھی جائے گی تو کوئی پرابلم نہیں، جس کو جو عہدہ دے دیا جائے گا وہ اس کا عہدہ رہے گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بدھ تک یا جمعرات تک جو ہے نام وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. نام کون سا ہے؟ بڑی لڑائی جو ہے اس وقت صرف اس بات پہ ہے کہ سینئر ترین جو ہے وہی آرمی چیف ہوگا تاکہ ہم لوگ یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیں. لیکن ڈیفینیٹ یہ اتنا تگڑا عہدہ ہے جو ڈائریکٹ ملک پر حکمرانی کرتا ہے. تو اس کے لیے جو 4 نام یا 5 فیوریٹ نیم ہیں وہ اپنی اپنی جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو سب سے اینڈ پہ ہے وہ تو بیچارہ فارغ ہے، اب یہ تو کوئی بھی نہیں فارغ ہے. اپنی اپنی لابنگ تو سارے کر رہے ہوں گے، اپنی اپنی یقین دہانیاں تو سارے کروا رہے ہوں گے کہ وہ اس کو بہترین طریقے سے ہینڈل کریں گے، بہترین آپ کے وفادار ہوں گے، بہترین ملک کی خدمت کریں گے. ظاہر ہے لوبی ہے وہ سب کر رہے ہوں گے، لیکن قرۂ فال کس کے نام نکلتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ موسٹ جو سینئر ہے، سب سے جو سینئر ہے سینیارٹی لسٹ میں جو سب سے اوپر ہے، یہ وہی پاکستان کی آرمی کا چیف بننے جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.